हेयर, हेयर का मीनिंग यहाँ और इज यानी कि है। हेयर इज यहाँ है, ध्यान से आपको इसे इज कहना है, इज नहीं कहना है। इज ज साउंड। हेयर इज यहाँ है। इसको हेयर भी पढ़ते हैं अमेरिकन लहजे में, और ब्रिटिश लहजे में या कह लें इंडियन लहजे में इसे हेयर पढ़ते हैं। तो प्रीफर क्या करें आप, हेयर पढ़ें। हेयर इज यहाँ है। अब क्या है, टी। हेयर इज यहाँ है टी, लेकिन इसका सेंस क्या निकलता है कि ये रही चाय। मतलब है कि कोई शख्स कोई चीज ढूंढ रहा था और वो चीज आपने उसे लाकर दे दी, या वो शख्स कोई चीज मांग रहा था और वो चीज आपने लाकर दे दी, या कोई चीज उस शख्स को जरूरत थी और वो चीज आपने उसे लाकर दे दी, तब वहां पर हम हेयर इज का यूज करते हैं। जैसे ये रही चाय, हेयर इज टी। ये रहा खाना, हेयर इज फूड। ये रहा मोबाइल, हेयर इज मोबाइल। ये रही तुम्हारी चाय, हेयर इज योर टी। ये रही तुम्हारी घड़ी, हेयर इज योर वॉच। यहाँ पर वॉच में लिप्स को राउंड करें। ये रहा आपका मोबाइल, हेयर इज योर मोबाइल। ये रहे तुम्हारे 100 रुपये, हेयर इज योर 100 रुपीज। तो हेयर इज का मीनिंग ये रहा, या ये रही, या ये रहें। ये रहा उसका नंबर, हेयर इज हिज नंबर। एक लड़का है तो हिज नंबर, और लड़की है तो हर नंबर। हेयर इज हिज नंबर। ये रही उसकी डिटेल्स, हेयर इज हिज डिटेल्स। ये रहा आपका सामान, हेयर इज योर स्टफ। हेयर इज योर स्टफ। ये रहा उसका कमरा, हेयर इज हिज रूम, और लड़की है तो हेयर इज हर रूम। ये रहा मेरा घर, हेयर इज माई हाउस, और आप कह सकते हैं हेयर इज माई होम। जब कहना है कि ये रहा तब आप क्या कहेंगे, हेयर इज, और जब कहना है कि वो रहा तब आप क्या कहेंगे, दैट्स या देयर इज। दोनों में से कोई कह सकते हैं। ज्यादा जो बोला जाता है वो दैट्स बोला जाता है, यानी वो रहा या वो रही या वे रहें। दैट्स का ज्यादा यूज किया जाता है कन्वर्सेशन में, और देयर इज का भी आप यूज कर सकते हैं। वो रहा या वो रही आपकी चाय, दैट्स योर टी। दैट्स योर टी, और आप कह सकते हैं देयर इज योर टी। वो रहा तुम्हारा मोबाइल, दैट्स योर मोबाइल, या आप कह सकते हैं देयर इज योर मोबाइल। अगला सेंटेंस है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, या मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, या मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अगर कोई लड़की है तो कहेगी तोड़ दूंगी। आई विल ट्रैश यू। मुझसे मत उलझिए या मुझसे मत उलझना, डोंट मेस विथ मी। गर्दन तोड़ दूंगा तेरी, या मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, या मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। अगर कोई लड़की है तो कहेगी आई विल रिंग, यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। आई विल रिंग योर नेक। नेक यानी गर्दन, योर यानी तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, या आपका आपकी आपके, रिंग यानी कि मरोड़ देना तोड़ देना। आई विल रिंग योर नेक। निकल लो पतली गली से, डिसअपेयर। डिसअपेयर यानी गायब हो जाना। डिसअपेयर फ्रॉम हेयर यानी कि यहाँ से गायब हो जाओ। डिसअपेयर फ्रॉम हेयर हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, निकल ले पतली गली से। अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। अभी बताता हूँ यानी कि अभी मैं दिखाता हूँ। आई शो, अभी दिखाता हूँ यू, तुम्हें, हु आई एम, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये सवाल नहीं बल्कि जवाब है। आई शो यू हु आई एम, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बदला तो लेकर रहूंगा तुमसे। बदला लेना टेक रिवेंज कहलाता है। आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूंगा तुमसे, ऑन यू। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू। तो होता कौन है मुझे समझाने वाला, यानी तुम कौन होते हो तो क्या कहेंगे सबसे पहले, हु आर यू। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, मुझे समझाने वाले, टू टीच मी। हु आर यू टू टीच मी। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तब हम देयर इज का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं एक लड़का है, तब आप क्या कहते हैं, देयर इज अ बॉय। चाय है, देयर इज टी। किताबें हैं, देयर आर बुक्स। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो
दो जो है, दो वर्ड हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं कभी कभी, एक तो देयर है और एक है इट। तो यहाँ पर देयर है, देखे कोई नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी काम करने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पर देयर को सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। ऐसे यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। एक चीज याद रखना है कि जब देयर एज अ सब्जेक्ट आएगा, यानी देयर को जब सब्जेक्ट बनाकर हम सेंटेंस में लाएंगे, तो उस देयर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ट्रांसलेशन में, सिर्फ बोलेंगे जरूर। देयर इज नन, कोई नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। देयर इज नो टाइम, टाइम नहीं है। अब यहाँ पर इतने का मीनिंग भी क्या है, इज नो टाइम, यानी टाइम नहीं है, पर सब्जेक्ट तो लाना ही है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसीलिए देयर लाया गया। देयर इज नो टाइम। पैसे नहीं है, देयर इज, सबसे पहले यहाँ पर देख ले, है के लिए आप क्या कहेंगे, देयर इज, और देयर इज नो यानी नहीं है, और आगे लगा दे मनी, देयर इज नो मनी, पैसे नहीं है। देयर इज नो इंटरनेट, इंटरनेट नहीं है। देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट, बेनिफिट यानी फायदा, फायदा नहीं है। देयर इज नो क्लास टुडे, आज क्लास नहीं है। देयर इज नो क्लास, क्लास नहीं है टुडे, आज छुट्टी नहीं है। देयर इज नो हॉलीडे, छुट्टी नहीं है टुडे, आज। आसपास कोई दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप, दुकान नहीं है कोई, नियर बाई, आसपास, आसपास को हम क्या कहते हैं, नियर बाई। देयर इज नो शॉप नियर बाई, आसपास कोई दुकान नहीं है। चीनी नहीं है, क्या कहेंगे, देयर इज नो शुगर, शाम को आते हुए ले आना, ब्रिंग ले आना, वाइल जब, कमिंग आ रहे होगे, इन इवनिंग शाम में, ठीक है। देयर इज नो शुगर, ब्रिंग वाइल कमिंग इन इवनिंग। तो वहां पर बात प्रेजेंट में थी, इसीलिए है में, अब यहाँ पर बात पास्ट में आ गई। देयर वॉज, नहीं था, ठीक है, देयर वॉज नहीं था, नन कोई, देयर वॉज नन कोई नहीं था। कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग, टाइम नहीं था, देयर वॉज नो टाइम, पैसे नहीं थे, देयर वॉज नो मनी, क्लास नहीं थी, देयर वॉज नो क्लास। नेट नहीं था, देयर वॉज नो इंटरनेट, छुट्टी नहीं थी, देयर वॉज नो हॉलीडे, जरूरत नहीं थी, देयर वॉज नो नीड। कुछ फायदा नहीं था, देयर वॉज नो बेनिफिट, आसपास कोई दुकान नहीं थी, देयर वॉज नो शॉप नियर बाय, नियर बाय आसपास। करूँगा क्या मैं यहाँ रुककर, या यहाँ रुककर मैं क्या करूँगा। दो तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही तरीका होगा, व्हाट विल आई डू। व्हाट क्या, विल करूँगा, आई डू मैं यहाँ पर करूँगा, आफ्टर के बाद, स्टेइंग रुकने, हेयर यहाँ, यहाँ रुकने के बाद, व्हाट विल आई डू आफ्टर, यहाँ रुकने के बाद, व्हाट विल आई डू आफ्टर, यहाँ रुकने के बाद करूँगा क्या मैं, ठीक है। करूँगा क्या, वो करेगा क्या वो यहाँ आकर, या यहाँ आकर वो करेगा क्या। व्हाट विल, अब देखिए यहाँ पर ही, व्हाट विल ही डू आफ्टर कमिंग हेयर। आफ्टर कमिंग हेयर मतलब यहाँ आने के बाद। करोगे क्या जानकर, या जानकर क्या करोगे। आप कहते हैं अक्सर व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, करोगे क्या, आफ्टर नोइंग जानने के बाद। करोगे क्या जल्दी जाकर, या जल्दी जाकर करोगे क्या, व्हाट विल यू डू करोगे क्या, आफ्टर गोइंग अर्ली जल्दी जाकर। करोगे क्या वहां जाकर, या वहां जाकर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर गोइंग देयर वहां जाकर। करोगे क्या यहाँ रुककर, व्हाट विल यू डू यानी करोगे क्या, व्हाट विल यू डू आफ्टर स्टेइंग हेयर यहाँ पर रुककर। करोगे क्या उससे मिलकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर मीटिंग हर, करोगे क्या उससे मिलकर। आगे करोगे क्या सबको बुलाकर, व्हाट विल यू डू करोगे क्या आफ्टर कॉलिंग एवरीवन सबको बुलाकर। अगला है व्हाट विल हैपन बाय, होगा क्या, इतना का क्या करेंगे आप, व्हाट विल हैपन बाय होगा क्या मीटिंग मिलने से, होगा क्या इसे करने से, व्हाट विल हैपन बाय
डूइंग दिस, होगा क्या वहां जाने से, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, वहां जाने से, व्हाट विल हैपन बाय, होगा क्या, लर्निंग दिस, इसे सीखने से, होगा क्या, व्हाट विल हैपन बाय, सबको बताने से, टेलिंग एवरीवन, होगा क्या एक बात को बार बार बोलने से, व्हाट विल हैपन बाय स्पीकिंग वन थिंग, होगा क्या, व्हाट विल हैपन बाय स्पीकिंग वन थिंग, एक बात को बोलने से, अगेन एंड अगेन, बार बार, व्हाट विल हैपन बाय स्पीकिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, चल कुछ खाते हैं, लेट्स, लेट अस का ये कॉन्ट्रैक्शन है, लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं, अभी मिल सकते हो गया, या क्या तुम अभी मिल सकते हो, कैन यू मीट, तुम मिल सकते हो मी, मुझसे, राइट नाउ, अभी, कैन यू मीट मी राइट नाउ, सुनो, लिसन, एक काम करो, डू वन थिंग, ठीक है। आगे तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये बताया ही जा चुका है आपको, विल हैव टू, ठीक है, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज आपको करना है। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू स्पीक, हैव टू बोलना पड़ता है, स्पीक, वी हैव टू स्पीक अ लाई, यहाँ पर बेहतर है कि स्पीक की जगह आप टेल यूज करें, टेल अ लाई, और सच बोलने के साथ आप स्पीक द ट्रूथ यूज करें, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक, इट्स लॉक, इसका लॉक, तुम इस वक्त कहाँ पर हो, या आप इस वक्त कहाँ पर हैं, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू एट द मोमेंट, इस वक्त, एट द मोमेंट, हाउ मच मनी, कितने पैसे, डू यू हैव, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, हाउ लॉन्ग, इसमें लगेगा, विल इट टेक, इसमें कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो तो अभी घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट, वो नहीं है, एट होम, घर पर, राइट नाउ, अभी, मुझे तुमसे अभी मिलना है, आई हैव टू मीट, मिलना है मुझे, यू, तुमसे, राइट नाउ, अभी, मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आई विल टेक, यानी मैं लूंगा, मुझे लगेगा, आई विल टेक एन आवर टू गेट या टू रीच होम, मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आई विल टेक एन आवर टू गेट होम, मुझे ज़रा सोचने दो, लेट मी थिंक, या आप कह सकते हैं लेट मी थिंक, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलो मैं, लेट मी ड्रॉप यू, मेरी कार ख़राब हो गई है, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन, ख़राब हो जाना, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, मुझे उसको सच बताना पड़ा, आई हैड टू टेल, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सब बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, आई हैड टू टेल हिम द ट्रुथ, यहाँ पर स्पीक यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, तुम समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट ओनली हैपन टू मी, वाई, क्यों, डज इट ओनली हैपन, सिर्फ होता है, टू मी, मेरे साथ ही, वाई डज इट ओनली हैपन टू मी, इसे ओनली कहना है, ऑनली नहीं कहना है, बैलेंस नहीं है, देयर इज नो बैलेंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समटाइम्स, कभी कभी, इट हैपन्स, ऐसा हो जाता है, मुझे क्यों घूर रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर यानी घूरना, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं, शैल आई कॉल यू, क्या मैं कॉल करूं, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद तुम्हें, मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस, शब्द नहीं होना, स्पीचलेस, मेरे लिए क्या लाए हो, व्हाट हैव यू ब्राउट, क्या लाए हो, फॉर मी, मेरे लिए, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, देयर इज समथिंग ऑन योर फेस, कुछ है ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स, मुझे किसी ने नहीं पूछा, नो वन, यहाँ अलग अलग लिखाएगा, नो वन आस्क्ड मी, ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस, मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर यू, तुम्हारे ही लिए, क्या तुम उससे डरते हो, डू यू गेट स्केयर्ड,
गेट स्केर्ड यानी डरना। डू यू गेट स्केर्ड ऑफ हिम, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, कंपल्शन मजबूरी, यहाँ पर जन कहना है आपको, न ज न जा, कंपल्शन मजबूरी।